मध्य प्रदेश में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस घरेलू गैस को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेशवासियों को भरोसा दिला रहे हैं कि राज्य में किसी तरह की गैस संकट की स्थिति नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक हालात और मध्य पूर्व में युद्ध जैसे तनावपूर्ण माहौल के बावजूद देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और स्थिरता का माहौल बना है। ऐसे में राहुल गांधी भ्रम फैलाकर लगातार देश को लज्जित करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सरकार के निर्देशों का पालन करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भरोसा, प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी, एलपीजी उत्पादन में 25% बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य, प्रशासन को दिए सख्त निर्देश, अफवाहों से बचने की अपील। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में वातावरण बना है विकास का, डेवलपमेंट का, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी लगातार देश को लज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी जी को अपनी गंभीरता का एहसास होना चाहिए। देशवासियों के साथ प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि कोई क्राइसिस नहीं है। एलपीजी, डीजल, पेट्रोल सब सुलभ है। केवल अपनी व्यवस्थाओं की अंतर्गत चलने का, हमारा अपना सरकार के निर्देशों का पालन करें। हम सब व्यवस्था में सुव्यवस्था बना रहे हैं। वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के कई शहरों में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत है और लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि लोगों को गैस बुकिंग का ओटीपी तो मिल रहा है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहे। उनका आरोप है कि रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को भी गैस के लिए खुद इंतजाम करने को कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी उल्टे कांग्रेस पर पैनिक करने के आरोप लगा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ओटीपी भर दे रहे, गैस दे ही कहाँ रहे। ओटीपी खा लो, ओटीपी से खाना बना लो, और ऊपर से ये और कह रहे हैं कि जो अभाव उत्पन्न हुआ है ये कांग्रेस ने ये पैनिक डेवलप किया। तुम खुद मीटिंग ले रहे हो जिले में, रेस्टोरेंट मालिकों को बुला रहे हो, उनसे कह रहे हो कि कमर्शियल गैस नहीं है, आप अपने ढंग से मैनेज करो रेस्टोरेंट। पूरे देश भर में लाखों रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। ये सब कांग्रेस कर रही है क्या? मैं भी जनता से अपील करूंगा कि ये कांग्रेस या बीजेपी या किसी सरकार का संकट नहीं है। ये विश्व स्तर पर उत्पन्न हुआ अभाव और एक राष्ट्रीय संकट है। लेकिन बीजेपी का ये कहना कि ये कांग्रेस का उत्पन्न किया हुआ पैनिक है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। बहरहाल घरेलू गैस सप्लाई को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार का दावा है कि प्रदेश में गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है, जबकि कांग्रेस इसे जमीनी हकीकत से अलग बता रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि एलपीजी गैस को लेकर चल रही ये सियासत कब तक जारी रहती है और सरकार के दावों के बीच आम लोगों को गैस की आपूर्ति कितनी सहज और समय पर होती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा एलपीजी और राजनीति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर के सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस घरेलू गैस को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेशवासियों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि राज्य में किसी तरह की गैस संकट की स्थिति नहीं है और लोगों को घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। एलपीजी को लेकर क्यों मचा सियासी घमासान? क्या सीएम के आश्वासन से खत्म होगी चिंता? गैस किल्लत के कांग्रेस के दावों में कितना दम? बीजेपी क्यों लगा रही कांग्रेस पर भ्रम फैलाने के आरोप?
तो चलिए यानी कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास मीडिया पैनलिस्ट है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर व्यास, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्हैया लोधी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे रवि वर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रवि जी, आपका भी स्वागत है ND24 में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा कन्हैया जी, चलिए आपसे कर लेता हूँ। दो तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ गैस की किल्लत को लेकर के कांग्रेस खूब मुखर है, चाहे लोकसभा की बात की जाए, चाहे विधानसभाओं की बात की जाए। मैं केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, सब जगह से लगभग कमोवेश एक ही तरह की तस्वीरें और एक ही तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो सत्ताधारी दल है वो ये कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब चंगासी, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं। दो तरह के विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं। इसमें बेचारा जो आम आदमी है, जो बेचारा कॉमन मैन, जिस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, जो लाइनों में लगा हुआ है, उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है और वो बेचारा परेशान है। क्या कहेंगे इस पर? आपने सही कहा। ये जो समस्या है वो कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो समस्या, जो चैलेंज जो फेस कर रहा है वो सिर्फ भारत कर रहा है या मध्य प्रदेश कर रहा है। ये एक तरह से जो है वैश्विक समस्या भी है। ये बात कोई बताने वाली बात नहीं है कि जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के साथ में वो जो कंट्रोवर्सी चल रही है और लड़ाई चल रही है, तो उसका जो हार्मोज स्टेट है उसको ईरान ने जो है पूरी तरह से बैन कर दिया है। वहाँ से जो अपने जितने भी जो पोर्ट वगैरह थे, जो तेलों का टैंकर वगैरह जो वहाँ से आना जाना करते थे, उस पर बैन कर दिया है। तो 90% अब भारत की जो सप्लाई है ऑलमोस्ट जो है उसी जोन से, उसी एरिया से होती थी। लेकिन मैं आप ही के चैनल के माध्यम से अभी मैं छोटा सा अपडेट जो मेरे पास में है या मेरे को थोड़ी सी जानकारी है, तो मैं उसके बारे में ब्रीफ कर दूं कि अभी ये ताज़ा, मेरे ख्याल से अभी ये घंटा आधा घंटे का ही डेवलपमेंट है कि ईरान के राजदूत, जो भारत में ईरान के राजदूत हैं, उन्होंने एश्योर किया है कि हम भारत के लिए वो जो हार्मोज स्टेट जिसको कि पूरी तरह से बैन किया हुआ है टैंकरों के आने जाने के लिए, तेलों के टैंकरों के आने जाने के लिए, हम भारत को इसमें लिबर्टी देंगे। और उन्होंने एक और जो बड़ी बात कही है उन्होंने कि इसका जो असर है वो 2 से 3 घंटे में आपको दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि लेट नाइट जो है वो भारत में जो है उस पर्टिकुलरली एरिया से, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे जो है स्टे किया हुआ है वहाँ पे टैंकर्स वगैरह ने, तो वहाँ से जो है वो हो सकता है कि भारत के लिए मूव करें, ऐसी संभावना है। और ये बात सही है, ये कोई मतलब कोई छिपाने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली यदि इस तरह का संकट यदि हुआ है तो डेफिनेटली भारत में उसका असर पड़ेगा, हमारे मध्य प्रदेश पे असर पड़ेगा, हमारे जिलों पे पड़ेगा, हमारे गांवों पे पड़ेगा, हमारे शहरों पे पड़ेगा। ये कोई कहने और बताने वाली बात नहीं है। सरकार ये डेफिनेटली, क्योंकि सरकार होती है तो सरकार ये क्लेम करेगी कि स्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो तो वो सरकार का एक दायित्व होता है कि वो अपनी ओर से तो पैनिक क्रिएट नहीं करेगी ना, कि वो ये कहेंगे कि नहीं साहब वो स्थिति बहुत ख़राब है और आप ऐसी व्यवस्था बना लो और वैसी व्यवस्था बना लो। वो तो हमेशा यही कहेगी कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। और दूसरी तरफ विपक्ष है जो ये क्लेम करेगा कि देखिए साहब वो कितनी बड़ी विस्फोटक स्थिति बन गई है, लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, अब ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, 4 दिन से खाना नहीं खाया, और ये तमाम तरह की बातें करेंगे, क्योंकि वो भी एक आपदा में अवसर वाली बात है। अभी इस तरह की स्थितियां बनी है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो सत्ता पक्ष को क्लेम करे, उस पर आरोप लगाए, उसका वो नैतिक दायित्व है। ये बात सही है। दूसरी बात एक और मैं थोड़ी सी एक बात में जो आपसे मैं कहूँगा कि अभी आज शाम को ही मंत्रालय में जो है इसको लेकर के एक राज्य सरकार ने जो कमेटी बनाई थी जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में, जो इन सब चीज़ों को जो है वो नियंत्रित करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए, निगरानी रखने के लिए, तो उसमें सारे जो मंत्री थे उसके अकॉर्डिंग कमेटी में जो मेंबर्स वगैरह हैं, चाहे वो राजपूत जी वगैरह हों, चाहे वो कश्यप जी मंत्री हों देवड़ा जी के उसमें, तो उन्होंने बाकायदा मीटिंग की है और उसमें जो मध्य प्रदेश में अभी जो ताज़ा स्टेटस है उसको लेकर के उन्होंने वो डिस्कशन किया है। तो ये वाली बात आई है कि मध्य प्रदेश में जो एस्मा लागू है पेट्रोलियम उत्पादों पे और इन सब चीज़ों पे, तो उस पे जो है लगभग मध्य प्रदेश में ऐसा बताया गया है, अभी ताज़ा जानकारी मैं बता रहा हूँ मैं आपको, कि लगभग 350 के आसपास जो है उन्होंने सिलेंडर जब्त किया है। 2-3 लोगों के खिलाफ FIR भी की है, तो ऐसा उनका राज्य सरकार की ओर से ऐसा दावा है। तो मुझे लगता है कि ये जो पैनिक स्थिति है, मुझे लगता है ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों के अभी क्योंकि उन्हें, और जो टोल फ्री नंबर है जो तेल कंपनियां हैं, तेल कंपनियां, LPG कंपनियां, उनकी ओर से जो है अभी कई बार जो है उसको शट डाउन कर रहे हैं अपने वो टोल फ्री नंबर को, जिस कारण जो है वो बुकिंग नहीं हो पा रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इन सब चीज़ों से मैंने भी कल कई बार मैंने वो ट्राई किया तो वो नहीं हो पाया, लेकिन संयोग से आज मैंने लगभग 1 बजे के आसपास मैंने ट्राई किया और मेरी जो LPG की जो बुकिंग होनी थी हो गई। तो जो मेरी स्थिति है, मुझे लगता है कि वही स्थिति सामान्य लोगों की भी है। बहुत सारे लोगों को निश्चित रूप से चैलेंज जा रहे होंगे, पैनिक स्थिति है, लोग ये चाहते हैं कि भैया उनकी बुकिंग हो जाए
और वो नहीं हो पा रहा है, तो ये स्थितियां डेफिनेटली उनके लिए चैलेंजिंग है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर व्यास का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर व्यास, अभी हम कांग्रेस प्रतिनिधि की बात सुन रहे थे, नायक जी कह रहे थे कि भाई OTP मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, क्या कहेंगे? जी, जो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट रूप से बताया है, तो देश को उन्होंने जो वास्तविक परिस्थितियां उससे अवगत भी कराया। दूसरी बात है कि सबसे ऑथेंटिक स्टेटमेंट क्या होता है, जब आप पटल पर खड़े होकर बोलते हैं। आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने पटल पर खड़े होकर कहा है कि वी हैव प्रॉपर रिजर्व, हमारे पास रिजर्व भी है, लगभग 2 से 2.5 महीने तक किसी भी तरह की वैश्विक आपदा या आपत्ति के समय भी हम अपने नागरिकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं, और उन्होंने देश को आश्वस्त किया। लेकिन पैनिक स्थितियां उत्पन्न कब हुई, जब आप 2011 का जो है तस्वीर पोस्ट करेंगे और उस पर लिखेंगे नीचे मोदी है तो मुमकिन है, और उसके बाद में जब ये तय हो जाएगा कि वो पोस्ट 2011 की, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा कांग्रेस मीडिया विभाग द्वारा। तो इस तरह का अगर चरित्र फैला जाएगा, विरोध के स्वरूप में टंकियां लेकर चौराहे पर जाया जाएगा, तो पैनिक बुकिंग होगी। और जब पैनिक बुकिंग बहुतायत में होगी कि इस तरह के आदरणीय लोधी जी जो कह रहे थे, वो बात वास्तविकता में होगी। आप 1 लाख लोग अगर रोज बुकिंग कर रहे हैं और लगातार अगर 10 लाख लोग सालक बुकिंग करने लग जाएंगे, तो वो पैनिक बुकिंग में ही आएगा। लेकिन राज्य सरकार ने तो यह आश्वस्त करा है, लगभग 1,90,00,000 कनेक्शन है, 92 से 93% जो 20 दिनों के अंदर गैस मिलना चाहिए वो उन लोगों को मिल चुकी है। और 20 से 25 दिन एक नया निर्धारित समय करा, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। अगर हमारे पास रिजर्व बुकिंग भी, हमारे पास रिजर्व भी है, तब भी हमको उसको किस तरह से 2.5 महीने तक चलाना है, वैश्विक आपदा के समय यह तय करना होता है। और जो लोग इस आपदा को राजनीतिक अवसर में परिवर्तित करना चाहते हैं, वो विरोध के स्वरूप जिस तरह के जो पोस्ट है, जिस तरह के जो चौराहों पर है, जिस तरह के जो बयानात दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है उन लोगों को सबसे पहले राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र के नागरिक प्रथम के तहत चलना होगा। और जो रिजर्व की बात की, आज लगभग जो है 50 लाख सिलेंडर्स पर डे वितरित किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय एजेंसी आंकड़ा दे रही है। 1 लाख के आसपास जो पेट्रोल पंप है वो सुचारू रूप से पेट्रोल दे रहे हैं। मुझे बताइए कहीं कोई आपत्ति हुई हो तो? साउथ एशिया के कई सारे देश है जहां पर 55% तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कई सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को 50% तक कट ऑफ कर दिया गया है, कई सारी सैलरीज को 25% तक रिड्यूस किया गया है। आज हमारे यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां ना तो निर्मित हुई है, ना मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां अभी बनी है वर्तमान में उसमें निर्मित होगी। दूसरा, स्टेट ऑफ हार्मोज से कल ही जो दुबई से 1 या 2 तारीख को आमतौर पर 20-22 दिन लगते हैं, लेकिन वो जो आज 15 दिन में होकर आया है, तो ये प्रदर्शित करता है कि भारत के साथ में और लगभग जो G7 के देश हैं, उन्होंने ये तय किया है कि वो उनके रिजर्व को भी यूज करेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो मुझे लगता है विश्व के सभी देश आज जिस तरह से भारत चल रहा है और भारत की जो ठीक है, चलिए ठीक है। रवि जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर प्रेम व्यास से हमारा संपर्क जब बाद में होगा। रवि जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने डॉक्टर व्यास की बात सुनी होगी। वो कह रहे हैं कि नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है और किसी भी तरह का पैनिक, किसी भी तरह की अफवाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कहेंगे रवि जी? 5 साल पहले के जो कोरोना महामारी में मोदी सरकार का कुप्रबंधन और रूह कांपने वाली जो भयावह तस्वीरें थी, आज वो रह रहकर स्क्रीन पर आ रही हैं। और पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी की विफलता और नरेंद्र मोदी की शोषेबाजी और तमाशेबाजी का जो कुप्रबंधन है, आज लगातार देश और मध्य प्रदेश झेल रहा है। क्योंकि जो सरकार कह रही थी कि हमारी सरकार तरीके से सरकार कह रही थी कि हमारी पूरी तैयारी है, आज उसी सरकार को ECA एक्ट लागू करना पड़ रहा है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खोखले दावे जो है जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज की सरकार में लोग दर दर भटक रहे हैं गैस सिलेंडर के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे अकेले आरोप नहीं है। आप तमाम एजेंसियों पर देखेंगे कि कई किलोमीटर तक सिलेंडर लिए लोग परेशान हो रहे हैं। किसी की गाड़ी आते हुए अपना सिलेंडर लेके उस गाड़ी के पीछे खड़े हुए भागते नजर आते हैं। उनको लगता है कि हमारा नंबर आ गया होगा, क्योंकि OTP दी जा रही है। निश्चित तौर पर सिर्फ OTP दी जा रही है। जिस तरीके से कोरोना में राहत की जगह थाली दी गई थी, उसी तरह केवल OTP के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। अरे अगर इनकी तैयारी थी, 2 महीने पहले से कह रहे थे, 10 दिन पहले कह रहे थे, तो आज ये भयावह तस्वीरें क्यों आ रही है? क्यों लोगों को जो है मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है?
इस हर सरकार के पास एक ही उपाय है, जब भी देश मुसीबत में होता है ताली बजाओ ताली बजाओ, और ये अब जो ढिंढोरा पीट के झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि जनता दर दर ठोकरें खाने के लिए फिर रही है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की शोषेबाजी और तमाशेबाजी का ही परिणाम है। चलिए ठीक है, डॉक्टर व्यास कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर व्यास। डिफरेंस क्रिएट हुए थे, उसके कारण जो पैनिक स्थिति आपके बयानों से, और आज में आप वही कृत्य कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, रिजर्व के बारे में आपने जानकारी ली है? कितना रिजर्व राज्य सरकार के पास है, कितना रिजर्व केंद्र सरकार से हमको मिल रहा है? पेट्रोल में कितना रिजर्व है? हमारे पेट्रोल में कंजप्शन जो है वो 1200 मैट्रिक टन का है, डीजल का कंजप्शन लगभग 5,35,000 मैट्रिक टन का है, और कितना रिजर्व हमारे पास है? तो पहले आपके सम्मानीय नेता को राज्य सरकार से यह तय करना चाहिए कि राज्य सरकार के पास कितना रिजर्व है, कितनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार 1,90,00,000 लोगों तक गैस कनेक्शन जिनके पास है उनके पास टंकी पहुंची है कि नहीं। लेकिन आप लोग जिस तरह से। ठीक है ठीक है ठीक है। रवि जी आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं कन्हैया जी के पास जाऊं। जी रवि जी। 120 का कर देना। जी लगता है रवि जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए कन्हैया जी के पास जाता हूं। कन्हैया जी, एक दिक्कत ये भी आ रही है देखने में कि जो पैनिक बुकिंग हो रही है, जो पैनिक बुकिंग की बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा कारण है कि जैसे हालात तो सामान्य है, मान लीजिए, चलिए हालात हम मान लेते हैं कि हाँ सामान्य है, लेकिन पैनिक बुकिंग की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। भाई आप खुद सोचिए कि अगर एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है 1 सिलेंडर की, लेकिन वो ये सोच के बुकिंग कर रहा है कि नहीं मैं एक काम करता हूँ, मैं 3-4 सिलेंडर इकट्ठे करके रख लेता हूँ, अगले 3-4 महीने क्या पता मिले कि नहीं मिले। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से दिक्कत हो रही है। आप भी मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ। और दिव्यांशु जी, मैं एक बात कहूँगा कि सामान्य तौर पे हम लोग जो होते हैं, मतलब सामान्य तौर पे हम भारतीय कहेंगे, मैं उसको कोई वो वाली बात नहीं है, आलोचना वाली बात नहीं है। हम लोग अति प्रतिक्रियावादी होते हैं। जब भी इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है तो हम पैशन और धैर्य और वो दिखाने के बजाय हम लोग रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, चाहे वो हम शब्दों से करें, अपनी बातों से करें, चाहे व्यवहार से करें, चाहे अपनी एक्टिविटी से करें, अपने क्रियाकलापों से करें, तो हम लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं बड़ी पद की। ये दरअसल हमारे जो राष्ट्रीय चरित्र है ना उसको भी दिखाता है। मैं थोड़ा सा आदर्शवादी बात में वाली बात भी आ रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि एक्चुअल में जब हालात प्रतिकूल हों तो हमको ज़्यादा धैर्य, ज़्यादा वो दिखाने की, मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत होती है। लेकिन सामान्य तौर पर मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा अति आवेश में आ जाते हैं। ये इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि 2-4 दिन में इस तरह की स्थिति बनी कि भाई आपके जो एलपीजी की बुकिंग करने के लिए लोगों ने जब कॉल किया तो पता चले कि साहब वो इतना क्रैश की स्थिति बन गई वहाँ पे कि उनको मतलब जो है उसको होल्ड करना पड़ा, उसको जो है कुछ समय के लिए ब्लॉक करना पड़ा। अब जाहिर सी बात है, यदि 50 लाख जैसे केंद्र सरकार क्लेम कर रही है कि हर दिन जो है हम 50 लाख के आसपास जो टेंटेटिव जो है हम अभी भी आपूर्ति कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, यदि मान लीजिए वो 2.5 करोड़ लोग यदि जो है वो सीधे यदि वो टोल फ्री नंबर पे ये मतलब वो अप्लीकेबल हो जाएंगे कि साहब वो हमको भी गैस दीजिए, तो ये भी बड़ी स्थिति होगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी स्थिति है कि लोगों के फ़ोन नहीं लगने की, ये भी एक बड़ा रीज़न होगा, क्योंकि जो 25 दिन वाली जो बात है, 25 दिन की लिमिट यदि किसी की नहीं हुई है, किसी ने 10 दिन पहले यदि अपना मतलब जो है वो बुकिंग कराई है, 15 दिन पहले बुकिंग कराई है, 20 दिन पहले बुकिंग कराई है, उनकी डिलीवरी हो गई है, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि अभी यार मैं अभी क्यों ना आप एक और बुकिंग करा लूँ, तो पता चले कि वो सब चीज़ें बाउंस हो रही हैं, क्योंकि वो सिस्टम है, ऑटो फीड है वहाँ पे कि आपने 15 दिन पहले गैस ली है, 20 दिन पहले गैस ली है, तो वो जो अगली बुकिंग होगी वो हो सकता है कि 25 दिन बाद बुकिंग हो। तो ये व्यवहारिक बातें हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो समय है थोड़ा सा हमको मैच्योरिटी दिखाने का वक्त है। मैच्योरिटी बिल्कुल आपने सही कहा, मैच्योरिटी दिखाने का समय। और अभी मैं एक तस्वीर देख रहा था, एक वीडियो मेरे सामने आया, वो बड़ा ही मुझे मतलब देख के आश्चर्य हुआ कि हमारे देश के नागरिक का कैसा कैरेक्टर है। डॉक्टर व्यास आप भी सुनना और आप भी सुनिएगा रवि जी, कि मैंने देखा कि उसमें एक व्यक्ति है, वो पेट्रोल पंप पे खड़ा है, उसके हाथ में 2 कैंपर है, पानी के कैंपर होते हैं ना 20-20 लीटर के, वो उसमें पेट्रोल भरवा रहा है। तो मैं ये देख के हैरान रह गया। मैंने कहा कि भैया पेट्रोल की अभी ऐसा तो नहीं है कि एकदम कमी हो गई हो, लेकिन ये वो जो वीडियो है वो ये दिखाता है कि हमारे देश के व्यक्ति का कैसा कैरेक्टर है, कैसा मतलब किस तरह का किरदार है कि लोग कैंपर ले लेके पहुंच रहे हैं कि भैया भर लो, क्या पता पेट्रोल मिले कि नहीं मिले। और इसका एक और इफेक्ट मैं देख रहा हूं, इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन चूल्हा, उसके शेयर्स में एकदम से उछाल आ गया है, और जितने इंडक्शन महीने भर में बिकने थे एक दिन में बिक गए हैं। 1.25 लाख इंडक्शन बिक रहा है। तो ये अपने आप में मतलब कहते हैं ना कि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं,
कि धड़ल्ले से इंडक्शन भी बिक रहा है। अच्छा, और ऐसे में भाई इंडक्शन कंपनीज क्यों ना कमाए, उनको भी कमाई का एक मौका दिख रहा है, वो भी आपदा में अवसर देख रही हैं। जी रवि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 रवि जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी जी, मैं वही कह रहा हूं कि इस सरकार के बदइस्तेमाल जो है, तैयारियां जो हमेशा से जो रही हैं वो हमेशा से विफलता की ओर रही है। क्योंकि जब जब देखा है कि कोरोना महामारी के दौर पर भी जो ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब ये बंगाल में ओ दीदी कर रहे थे, और आज जब देश को जरूरत है सिलेंडर और गैस की, वो जो आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस सरकार की जो डबल इंजन की जो सरकार है वो डबल मुसीबत के साथ आज जनता पर आ पड़ी है। इसीलिए हो सकता है कि उस व्यक्ति का आशा रहा होगा कि मैं तेल भी खरीद लूं, क्योंकि ये सरकार तो मौके पर हमेशा से जो है हाथ खड़े कर लेती है। जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तो ओ दीदी थाली बजाने पर आ गए थे। लोगों की जान का सौदा किस तरीके से रेमडेसिविर बिछवा कर किया। आज जब गैस की बारी आ रही है तब नरेंद्र सरेंडर की तरह गायब हो चुके हैं। तो लोगों का आशा अब डबल मुसीबत की जो डबल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं लोग अपने इंतजाम खुद करने लगे हैं। लेकिन इस सरकार को कहीं ना कहीं अभी भी समय है, चेत जाए कि जिस तरीके की जो इंतजाम होने चाहिए, अगर ये इजराइल से गलबलियां ना करते तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। क्योंकि वर्षों पुराना जो हमारा एक मित्र था जिसने हर मोर्चे पर साथ दिया है, लेकिन क्या करें, H3 फाइल का भी मामला है, तो साहब ने जिस तरीके से सरेंडर किया उसी तरीके से सिलेंडर भी गायब हो गया है देश से। ठीक है, डॉक्टर व्यास आपकी टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है कि एक बाल बुद्धि ने जिस तरह का चरित्र प्रदर्शित करा है, सांसद में खड़े होकर 4 बजे उनको समय दिया गया था, स्पेशल परफॉर्मेंस के तहत उनको बोलना था उस विषय में, लेकिन बाल बुद्धि वहां से भाग गए कुछ मिनटों उस विषय में बोलकर। तो मुझे लगता है उसी बाल बुद्धि के चरित्र को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि लगभग 40 देशों के साथ में हमारी डील हुई है, 70% हम अन्यत्र जगहों से ले रहे हैं, लेकिन बाल बुद्धि ने जो प्रदर्शित करा है वहीं आगे प्रवक्ताओं को प्रदर्शित होगा। और दूसरी बात है, इथेनॉल को कॉम्बिनेशन की बात हो या G7 देशों की बात हो, तो निश्चित रूप से उस तरह से हम कार्य भी कर रहे हैं। बाल बुद्धि ने, जिसे आप बाल बुद्धि कह रहे हैं, उसने देश को हमेशा चेताया है, सरकार को आईना दिखाया है। क्या चेताया है? बाल बुद्धि विदेशों में जाके भारत के खिलाफ टिप्पणी करता है, बाल बुद्धि विदेशों में जाकर कहता है कि भारत में संविधान समाप्त हो गया है, बाल बुद्धि विदेश में जाकर जो है दुष्प्रचार भारत के खिलाफ करता है, बाल बुद्धि की लड़ाई इंडियन स्टेट्स के खिलाफ है, बाल बुद्धि कहता है मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, बाल बुद्धि संसद में आंखें मारता है, बाल बुद्धि जब विषय की बात होती है तो जो है टेबल पर चढ़कर जो है स्लोगन शाउटिंग करता है, बाल बुद्धि किसी विशेष व्यक्ति को बुलाता है, बाल बुद्धि इस तरह की बातें करते हैं ना। देखिए, मैंने इसीलिए कहा था, इन्होंने रवि जी ने जो बात कही मैंने तो सहजता से स्वीकार करना सुना, पर जैसे ही इनकी बात होगी तो इनको आपत्ति प्रदर्शित हो जाएगी। और कई सारे ऐसे कारण हैं। मैंने कहा है कि हम कितना ऑयल पे डिपेंडेंसी है हमारी, हमने ट्रेन के इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 98% कर है। और आप जो है थाली की बात कर रहे थे, तो गांधी जी के चरखे से जो है अंग्रेजों को भगा रहे थे, वो सांकेतिक होता है। हमने सांकेतिक रूप से थाली बजाई थी, लेकिन जिन लोगों के जो है चश्मे एक परिवार के चरणों में दबे हुए हो तो निश्चित रूप से उनको यही प्रदर्शित होगा। कोरोना काल में हमने करके दिखाया, वैक्सीनेशन सबसे पहले भारत ने बनाई है। बताइए आप कितनी वैक्सीनेशन भारत में यूज हुई, उसके बाद में खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई, उसके बाद में सुनिश्चित किया गया कि कोई समस्या ना हो। और आज भी हम यही प्रदर्शित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कमी नहीं है। कमी है तो बाल बुद्धि के नेतृत्व में कमी है, उसके नेतृत्व के लोग जिस तरह से अपभ्रंश फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन अपभ्रंशों के खिलाफ आज केंद्रीय नेतृत्व और आज मुख्यमंत्री जी स्वयं खड़ा होकर बोल रहे हैं। लेकिन जो है बाल बुद्धि के लोगों को ये संस्कार में नहीं है कि किस तरह से प्रदेश का हित हो। प्रदेश में खाद्यान्न आपूर्ति के जो सचिव है, वो अपर सचिव है, जो अधिकारी है, जो कलेक्टर महोदय, आज वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की आपूर्ति में कोई कमी ना हो। लेकिन इनके शब्दों में कमी नहीं हो रही है। 255 लोग जो खाड़ी देशों में, उन्होंने संपर्क करा है टोल फ्री से, और मुख्यमंत्री जी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश जो अन्यत्र, हमारे लोग जो अन्यत्र देशों में फंसे उनको भी हम सुरक्षित ला पाए। तो आज चिंता इस बात की जा रही है। और दूसरी तरफ चिंता किस बात की जा रही है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत बाल बुद्धि के जो है स्लोगन से उनको किस तरह से मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाए। लेकिन ये मध्य प्रदेश है, ये कई बार अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से और अपने नेतृत्व क्षमता से यह बता चुका है कि जिस तरह के कार्य आज भारतीय जनता पार्टी ने करे उसको जनता स्वीकार करती है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की आपदा में आपको जो अवसर तलाशने की प्रक्रियाओं के तहत आप आगे बढ़ रहे हैं वो आपको ना मिले, लेकिन जनता
को अवसर भी मिले और जनता को जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी भी पूर्ति हो जाए। चलिए, समय हमारे पास थोड़ा सा कम बचा है। कन्हैया जी से एक अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा का समाप्त करेंगे। जी कन्हैया जी, अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें लास्ट में तो। देवांशी जी, मैं इतना कहूँगा कि वाकई अभी थोड़ा सा ये पैनिक टाइम है, थोड़ा सा हमें धैर्य और मतलब संयम रखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में जिस हिसाब से ईरान के जो राजदूत, जो भारत में राजदूत हैं ईरान के, उनके बिहाफ से जो खबरें आ रही हैं अभी ताज़ा, जो मैंने बताया आपको पहले भी, तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल होंगी बनिस्बत की अभी की स्थिति की। ये बात सही है कि भारत सरकार ने जैसे कहा है कि उनके पास में 45 से 50 दिन का ऑलरेडी उनके पास में रिजर्व रखा हुआ है। तो ये कोई भी देश है तो इतना अपना रिजर्व, इतना बैकअप बना करके रखता ही रखता है। लेकिन मैं बता दूं कि भारत बहुत बड़ा देश है। भारत जो है, जहाँ तक पेट्रोलियम उत्पाद हो, चाहे वह LPG हो, तो मुझे लगता है कि अमेरिका और चाइना के बाद में सबसे बड़ा कंजप्शन यदि होता है तो हमारे देश में ही होता है। इसमें कोई संशय, तो इतने बड़े देश के लिए अब, और एक ऐसा देश जिसकी की पूरी, जैसे अमेरिका के पास में भी काफी, उसके पास में अपना रिजर्व काफी है, उसके पास में खुद का भी अपना उसके पास में है। चाइना के पास में रसिया उधर पास पड़ता है, तो वो भी यदि उसको चाहिए तो उधर रसिया से वो सीधे लेते हैं। लेकिन भारत की जो डेमोग्राफी है वो इस तरह की नहीं है, उसको सीधे या तो गल्फ में जाना पड़ेगा, रसिया से जाना पड़ेगा। रसिया के लिए आपको इधर आपको चीन होते हुए आना पड़ेगा। और यदि ये हार्मुज वाला, जहां से हम गल्फ से हम जितने भी 7-8 कंट्रियों से जो हम लेते हैं, तो जाहिर सी बात है यदि वहां पे स्थिति यदि अभी प्रतिकूल है, वहां पे परिवहन ही प्रतिबंधित है वहां से, तो जाहिर सी बात है अभी थोड़ा कुछ समय के लिए स्थितियां जो है थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं फिर से बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए ठीक है, बहुत ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता है तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो कठिन समय आता है, कठिन समय थोड़ा सा धैर्य भी मांगता है, और ये समय वही समय है कि जब भारतवासियों को थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि समय है, समय तो बदलता रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे समय बदले, चीज़ें वापस से नॉर्मल हों, और इतना ज़्यादा पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखेंगे तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल होती चली जाएंगी। एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।